नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर हम बात करें सेट का तो ये हमारा सेट हो जाएगा सेट नंबर 26। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तीन संख्याएं ए बी सी क्रमशः जो है 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि सी ए और बी का योग से 18 कम है तो बी का मान, ये जो सी है ए और बी का योग से क्या है 18 कम है, तो सी क्या है 3 है। तो ए बी का योग कितना है, तो ए बी का योग कितना होगा 5 और 4 9, तो 9 इनका योग क्या है 9 है, और सी कितना है 3 है, तो कितना कम है, तो ये 9 3 से कितना कम है 6 कम है, कितना कम है 6 कम है। और यहाँ कितना है 18, यानी कि 6 का वैल्यू 18, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 3, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। हमें क्या पूछ रहा है बी का मान, तो बी का मान यहाँ कितना है 4 है, कितना है 4 है, तो 4 का मान क्या होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर ए का पूछता तो ए का कितना होता, 5 को 3 से गुना करते तो 15 हो जाता, और सी का पूछता तो 3 तिया 9 हो जाता। ठीक है, आगे देखिए। यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, अगर कोई चीज़ 100 का है तो उसमें 24 का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 24 का कमी करें तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 कितना हो जाएगा 76। अब कहता है इसमें कितना की वृद्धि करें जो कि उपभोग में अपरिवर्तित है, यानी कि 76 जो है 76 को हम वापस अगर 100 का है तो इसमें 24 का वृद्धि करना पड़ेगा, कितना का 24 का। तो ये 24 का वृद्धि करेंगे किस पर करेंगे 76 पर, यानी कि तो बटे 76 हो जाएगा, क्योंकि इसी का परसेंट होगा ना, क्योंकि जिस पर हम वृद्धि करते हैं उसी का परसेंट निकालते हैं। तो 24 बटे 76 गुना 100, तो ये जो इतना आपका परसेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 4 से कटेगा 6 बार में, और ये 4 से कटेगा 19 बार में। ठीक है, तो 600 बटे 19, तो देखिए 57 आपका 3 बार में, फिर शेष 3 बचा 30, फिर 19 आपका एक बार में 10 तो बस 31 है, तो बस यही ज़्यादा इसमें नहीं करना है, तो 31% 0.5% हो जाएगा। आगे देखिए, एक शर्ट $40 में 20% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य। देखिए $40 में क्या है 20% की हानि, तो देखिए अगर 20% का हानि यानी कि कितने में बेच रहा है, यानी कि अगर 100 में 20 का हानि होगा यानी कि 80 में बेच रहा है, तो 80 ये जो है 80% का यहाँ पर मान कितना है 40 है, कितना है 40 है बराबर 40। तो हमें क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो क्या होगा 100 होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 40 बटे 80 गुना 100 हो जाएगा, गुना 100। ठीक है, ये 40 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि क्रय मूल्य क्या निकला $50। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक बाइक जो है 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 45 गुना 4 करेंगे, तो 45 गुना 4 करने कितना होगा 180 होगा, यानी कि दूरी कितना 180 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला अगर इसमें 20 किलोमीटर कमी कर दें तो 45 का रफ्तार है उसमें 20 का कमी करेंगे, तो 45 में 20 का कितना बचेगा 25, यानी कि 25 किलोमीटर क्या हो गया रफ्तार हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया यहाँ पर रफ्तार यानी कि चाल हो गया, चाल क्या हो गया, चाल बराबर क्या हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या पूछ रहा है समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, समय यानी कि टी बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी यानी कि डी बटे एस, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 180 है, और चाल कितना है 25 है, चाल कितना है 25, तो 180 बटे 25। तो देखिए अगर यहाँ 175 होता तो ये कट जाता कितने बार में, ये 7 बार में कटता। ठीक है, शेष कितना बचेगा 5, यानी कि 5 बटे 25, इतना ये घंटा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है तो पहले यहाँ 7 को देखिए, अगर हम 7 को घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 7 को जो है 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा 420 होगा। ठीक है, 7 गुना 60 यानी 42 और यानी कि 420 हुआ, प्लस अब देखिए 5 बटे 25 को देखिए, अगर हम 5 बटे 25 को 60 से गुना करें तो ये कितना होगा, ये कटेगा
5 बार में, फिर 5 से कटेगा 12 बार में, तो 420 और 12 कितना हो जाएगा 432 मिनट। 432 मिनट का यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर जो है समय लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि संख्या में ये संख्या दिया है तो ये क्या है 11 से विभाज्य है, तो कहता है ए का मान क्या होगा। तो 11 का क्या नियम होता है, एक अंक को छोड़ के जो संख्या होता है, जैसे देखिए तो उनका योग क्या होना चाहिए। जैसे देखिए ये 3 है, 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ, 8 और 4 कितना हुआ 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ, इनका योग। अब इनका देखिए 4 6 और ए, तो 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ, 10 प्लस ए, तो इनका जो अंतर आएगा, इनका जो यहाँ पर अंतर ये जो आएगा, इनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11, या फिर 11 का कोई गुणज, या फिर 11 का कोई गुणज, यानी कि 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, तो या तो 0 आ सकता है या फिर 11 आ सकता है, तो हम पहले 0 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12 है, 12 माइनस यहाँ 10 होगा, और माइनस प्लस माइनस ए तो बराबर 0, तो 12 में 10 क्या 2 आएगा, तो 2 माइनस ए बराबर 0, तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ हो जाएगा 2, ए का मान क्या हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं ए हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 11 मानते हैं तो इसमें देखिए, जैसे देखिए आप लोग सोचेंगे कि इसमें मैंने 11 क्यों नहीं माना। देखिए अगर यहाँ पर हम 11 मानते हैं, अगर इसके 0 के जगह में अगर हम 11 लिखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 उस पर आ जाता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, यानी कि तो आपका जाते यहाँ पर हो जाता क्या, तो आपका क्या होता था 11 तो 13, जो कि 13 क्या है 2 अंक का संख्या, लेकिन संख्या एक अंक का आना चाहिए ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 माना, क्योंकि संख्या एक अंक का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कितनी वार्षिक दर से जो है 33,000 पर 2 वर्षों में जो 31,680 वार्षिक रूप से सम्मिलित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, तो वही दोनों का रेशियो लेंगे, और 2 साल दिया है और वार्षिक दर है 2 साल का वार्षिक दर है, तो बस दोनों का रूट निकालेंगे, रूट निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना है 33,000, कितना है 33,000। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए ये ब्याज है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस ये आपका ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 33 और 31 64, यानी कि 64,680 क्या हो गया, ये आपका हो गया अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन। तो 0 यहाँ से ख़त्म, ये जो है 3 से कटेगा 1100 बार में, और ये 3 से कटेगा 64 है, तो 63 आपका 21 बार में, फिर शेष 1 बचा, फिर 16, फिर 15 आपका 5 बार में, फिर 18 आपका 6 बार में, 2156। ये देखिए क्या, ये 11 से 60 कट जाएगा। हाँ देखिए ये 11 से 100 बार में कटेगा, और ये 11 से 21 है, 11 आपका 1 बार में, शेष 10 बचा 105, फिर 99 आपका 9 बार में, फिर शेष 6 बचा 66 आपका 6 बार में। अब पूछे ना, पर दोनों का रूट निकाल देंगे, 2 साल है तो 2 साल है तो रूट निकालेंगे, तो दोनों का रूट तो 100 का रूट कितना होगा 10 होगा, और इसका कितना होगा 196 का 14 होगा, यानी कि 10 रुपया से कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि 10 रुपया से क्या हो गया 14 हो गया, यानी कितना का ब्याज मिला 4 का ब्याज मिला। 4 का ब्याज मिला किस पर, ये 10 पर, किस पर 10 पर ब्याज मिला। तो 100 पर कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 0 ख़त्म, 40 4 गुना 10 40, यानी कि 40% का क्या हुआ यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए 9 गुना 21 करेंगे, तो 9 गुना 21 कितना होगा 189, हाँ 189 हो जाएगा गुना, और यहाँ पर कितना है 3 और 4 7, 189 गुना 7, तो 189 गुना 7 करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 190 पहले हम करते हैं, फिर 7 को माइनस करें, क्योंकि देखिए ये जो है 190 से 1 कम है, तो पहले 190 से गुना करते हैं, तो 19 सतह हो जाएगा 133, और ये 0, फिर क्या है 1 कम है, तो 1 कम है, तो फिर इसमें 1 गुना 7 यानी 7, तो इसमें माइनस 7 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1323। ठीक है, यानी इस तरह से अगर गुना करेंगे तो आपको आसानी होगी, मतलब जो लगभग जो उससे बड़ी संख्या छोटी संख्या जो उसके आसपास का होगा, क्योंकि होता क्या है कि
कि जिसके अंत में 0 होता है उसमें गुना करने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरह से किया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ तो 75 है, औसत क्या है, औसत 75 है, तो योग कितना होगा, संख्या 5 गई तो 5 गुना 75 कितना हो जाएगा, 375 है। यानी ये जो 375 है ये योग है, 375 क्या है, योग है, क्या है, योग है। अब यहाँ देखिए प्रथम 2 का औसत क्या है, अंतिम 3 का औसत से 6 गुना है। तो अगर अंतिम 3 का औसत अगर x है तो प्रथम 2 का औसत क्या हो जाएगा, 6x के में 6 गुना है तो 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब इसका योग देखिए, जैसे यहाँ पर 2 संख्या का योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ संख्या क्या होगा 2 से है तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे यानी कि 2 से यहाँ गुना हो जाएगा। और यहाँ 3 को देखिए, यहाँ क्या होगा, 3 को संख्या क्या होगा, 3 को है तो इनका योग क्या होगा, तो बस यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये क्या निकल गया, दोनों का योग निकल गया। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो बात तो यहाँ पर वही हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 का औसत क्या है, इतना है, तो बात यहाँ पर वही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ 3, तो 2 और 3 क्या होगा, 5 होगा, 2 और 3 5 होता है, और यहाँ भी क्या है, 5 है। तो यानी कि इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, बराबर 375 ही आएगा, क्या आएगा, 375 ही आएगा। तो अब देखिए 2 गुना 6 12 और 12 और 3 15, यानी कि 15x बराबर क्या हो गया, 375। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए तो 15 से कटेगा कितने बार में, तो 37 है तो 30 आपका 2 बार में, फिर 7 बचा, 75 आपका 5 बार में, यानी कि x का मान क्या, x का मान क्या निकला, 25 निकला। क्या निकला, 25 x का मान क्या निकला, 25 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो योग कितना है, ये 6x का औसत है, लेकिन योग कितना है, योग तो आपका ये हो गया, योग तो ये आपका ये हो गया। तो यानी कि 2 गुना 6 12 हुआ ना, यानी 12x क्या हुआ, औसत है, यानी कि तो 12x का वैल्यू क्या होगा, x का मान 25 निकला, तो 12 गुना 25 से 12 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 300, 12 गुना 25 300, जो कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक बाइक के मूल्य में 25% की कमी की गई और फिर 50 की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में कितने की % की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले बाइक का कीमत 100 था, क्या था, 100, ठीक है, 100 का ध्यान में रखिए। अब देखिए 100 क्या होता है, 25 का कमी हो जाता है, तो अगर 100 में 25 का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अब क्या करता है, फिर 50 का वृद्धि, तो जब 50 का वृद्धि होगा तो 100 पर नहीं होगा, ये 75 पर होगा। तो अगर 50 का वृद्धि होगा यानी कि 150, तो 75 का 150%, 75 का क्या करेंगे, 150% निकाल लेंगे, तो इससे जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ से 0 0 ख़त्म, और ये 5 से कटेगा ये 3 बार में, और ये 5 से 2 बार में, तो 75 गुना 3 करेंगे, 75 गुना 3 करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 225 बटे 2, तो 225 का था कितना होगा, 112.5 होगा, 112.5 होगा। देखिए पहले कितना था, 100 था, पहले था 100 और 100 से कितना हो गया, 12.5 हो गया, यानी कितने का वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे 12.5 का वृद्धि हुआ, यानी कि कंपेयर किस हो रहा है, 100 से कंपेयर हुआ, यानी कि 12.5% का क्या हुआ, वृद्धि, 12.5% का वृद्धि हुआ है। चलिए आगे देखिए, एक व्यक्ति को जो 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे जो पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए अगर 35 का हानि होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 65% में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 65% पुस्तक को बेच रहा है, तो 65% का वैल्यू कितना है, 2860, कितना है, 2860 है 65% का वैल्यू। हमें क्या पूछ रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए, क्या पूछ रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए। तो अगर 20% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब 120% में बेचना पड़ेगा। तो जब 65 का वैल्यू ये है तो 120 का कितना हो जाएगा, तो 120 का हो जाएगा 2860 बटे 65 गुना 120 बटे 65 गुना 120, ये हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो देखिए ये 13 से कटेगा, तो 13 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 13 से कितने बार में कट रहा है, 28 से फिर 26 पर 2 बार में, फिर 2 बचा, फिर 26 पर 2 बार में, यानी कि 220। ठीक है, फिर ये जो 5 से कटेगा 220, तो कितने बार में, 44 बार में, हाँ 44 बार में कटेगा। तो
क्या बचा यहाँ 44 गुना 120, 44 गुना 120, 44 गुना 120 करते हैं। 44 को लेकर 44 को 12 से गुना करते हैं, या फिर 12, या फिर आप ऐसे समझिए 12 यानी 120 को अगर 40 से गुना करें, पहले 40 से करते हैं, ठीक है, फिर 4 से करके प्लस करेंगे। तो 120 को 40 से गुना करेंगे, कितना होगा आपका, तो 120 गुना पहले 4 करते हैं, तो 120 गुना 4 करेंगे तो 480 होगा, और फिर एक जीरो बीटा है यानी कि 4800। यहाँ पर कितना है आपका 4800 यहाँ पर आया, प्लस फिर अब 120 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 480 होगा, कितना होगा 480 होगा, ठीक है। तो 4800 और 4 कितना होगा 52, और यहाँ 80 यानी कि 5280 क्या हो गया इसका जो है, अगर 20% का लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचना होगा 5280 में बेचना होगा। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए इनका लघुत्तम समापत्तक यहाँ पर बताना है। दशमलव के बाद तो देखिए हम इसे आसान करने क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम दशमलव को हटाएं तो सभी को 10 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा क्या होगा दशमलव हटेगा, तो सभी हम करते हैं 10 से गुना। तो अगर हम इसे 10 से गुना करें तो 12 होगा, और इसे गुना करें तो 18 होगा, और अगर इससे गुना करें तो यहाँ 20 हो जाएगा, और अगर इससे गुना करें तो 25 हो जाएगा। अब बस इनका हमने कितना गुना किया 10 से गुना किया, कितना गुना किया 10 से गुना किया। इस 10 को याद रखिएगा क्योंकि बाद में 10 से भाग देना पड़ेगा इसका एलसीएम निकाल के। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 12 और 18 को देखिए, इनका इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 36 आएगा। अब क्या 36 सभी से कटेगा तो नहीं, इनसे 20 से नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, अगर हम यहाँ पर 36 को 5 से गुना करें तो कितना आएगा 180, जो कि 180 20 से कट जाएगा, लेकिन 25 से नहीं कटेगा। तो 25 से गुना करें, अगर हम फिर से इसे देखिए 5 को हमने यहाँ ले लिया, यानी कि 25 का जो 25 में 2 को 5 आता है तो 1 को 5 इसका मतलब आ गया, तो एक और 5 इसमें आना चाहिए, तो 1 और 5 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90 यानी कि 900, यानी कि 900 क्या निकला, ये जो क्या निकला एलसीएम, 900 क्या निकला एलसीएम। अब हमने कितना से गुना किया था 10 से गुना किया था, तो 900 को 10 से भाग दे देंगे तो आपको यानी कि 90, यानी क्या निकला 90 एलसीएम, 90 क्या निकला एलसीएम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए इसे हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा 222 आएगा, प्लस देखिए इसे हम 2 से भागने कितना आएगा 222 प्लस 41 गुना 8, 4 गुना 8 करेंगे तो 32 यानी 320 और 8 यानी 328 आया, माइनस 26 या 78। पहले इन दोनों को प्लस करते हैं तो 22 और 28 50 हुआ, यानी 350, 3 2 5 यानी 550 हुआ, माइनस 78। तो 550 हुआ, तो 500 में अगर 50 गया तो 500 बचेगा, फिर 78, ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से 28 से ज़्यादा है, तो बस 500 में 28 को माइनस करेंगे कितना होगा 472, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताना है जिसका भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो संभाव्य त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएँ बराबर होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 A², इसका फॉर्मूला होता है। तो √3/4 ए मतलब भुजा, तो भुजा कितना है 10, तो 10 गुना 10, ठीक है, सॉरी 10, तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, फिर यहाँ 5 आया, फिर ये भी यहाँ 2 है, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, यानी क्या आएगा 5 गुना 5 25, और यहाँ √3 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि एक धनराशि लेकिन इसे धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 7 वर्ष 3 माह दिया है, तो पहले हम इसे जो है इसे महीने में ही कर लेते हैं। तो 7 वर्ष में क्या महीना, 7 गुना, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 7 गुना 12 84 और 3 87, यानी कि 87 महीने में क्या होता है, 87 महीने में क्या हो रहा है, कितना गुना हो जाता है 3 गुना। यानी कि अगर कोई राशि 100 था तो 100 से क्या हो जाता है 300 हो जाता है, यानी कितने की वृद्धि हुई 200, यानी कि 200% का क्या हुआ ब्याज मिला, 200% का ब्याज मिला। तो जो है 87 महीने में क्या होता है 200%, 87 महीने में क्या होता है 200% का ब्याज मिलता है। तो मैं वार्षिक दर पूछा, तो एक साल में कई महीना 12 महीने, तो 12 महीने का निकाल लेंगे, तो 12 महीने में कितना मिलेगा, तो 12 महीने में मिलेगा
200/87 गुना 12 हो जाएगा, 200/87 गुना 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, ये 29 बार में, और ये 3 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 800/29। क्योंकि अगर हम इसे कटाना चाहें तो 29 दूनी 58, जो कि 58 2 बार में, फिर यहाँ कितना बचेगा, शेष आपका 22, फिर यहाँ 220, तो 220 आपका कितने बार में कटेगा, तो आपका 7 बार में, फिर दशमलव आएगा, यानी 27 कुछ आएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 27 यहाँ पर 58% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 25% की छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी में जो है 960 में बेची जाती है। तो जूतों का अंकित मूल्य, तो 25 का छूट दिया यानी कितने में बेचा, 25 का छूट दिया यानी कि 75 में बेचा, 75% में क्या किया, बेचा, यानी, और इसका वैल्यू कितना है, 960, यानी कि 75% का वैल्यू क्या है, 960 है। हमें पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 100 है, अंकित मूल्य तो 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 100 का वैल्यू क्या होगा, 960/75 गुना 100, जो कि ये 25 से कटेगा 4 बार में, और ये 3 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, ये 96 जो है कितने बार में, 32 बार में, यानी कि 320। तो 320 गुना 4, तो 32 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 128 होगा, और यहाँ पर एक 0 है, यानी कि 1280। चलिए आगे देखिए। 36 संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। यदि हम प्रत्येक में टी घटा दें तो औसत क्या होगा, 27 हो जाता है। तो देखिए औसत में होता क्या कि जब हम सभी संख्या में घटाएँ तो औसत में ही उतना अंतर हो जाता है। देखिए अगर हम सभी संख्या में सेम संख्या घटाएं तो औसत में ही उतने का कमी होता है, यानी कि औसत में उतना घटाना पड़ता है। यानी कि सभी का बोलना है तो सभी में नहीं घटाएंगे, जो औसत है उसी में घटा देंगे। तो औसत कितना है, 50 है, तो 50 में क्या बोल रहा है, टी घटाएँगे तो औसत कितना होगा, 27। यानी कि अगर हम इसमें 50 में टी घटाएँगे क्या हो जाता है, 27 हो जाता है, क्या हो जाता है, 27। तो यहाँ पर देखिए -t है, 50 उस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो 27 में 50 से गया तो कितना होगा, -23, माइनस खत्म, तो टी का मान क्या निकला, 23, यानी कि 23। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 संख्या जो इस अनुपात में, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जो है 8800 है, और तो सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर। तो पहले इसमें बोल क्या रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, और छोटी का है 3 है, तो दोनों का योग कितना है, 3 और 8 कितना हुआ, 11 हुआ, कितना हुआ, 3 और 8 11, यानी कि 11 का वैल्यू कितना है, 8800 है, कितना है, 8800 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 11 से एक बार में कटेगा, ये आपका 8, यानी 800, यानी कि 1 का वैल्यू क्या निकला, 800। हमें क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर है, यानी कि 3 और 8 में कितने का अंतर है, तो 3 और 8 में आप लोग देखेंगे तो 5 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 5 का। कितने का अंतर यहाँ पर है, 5 का, तो 5 का तो वैल्यू में पूछ रहा है ना। तो 1 का वैल्यू जब 800 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 55 से 40, यानी कि 4000, यानी कि 5 का वैल्यू क्या निकला, 4000, यानी कि 4000 का क्या अंतर है। चलिए अब आगे देखिए। प्रिंस जो है रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है, और इसीलिए वो ये काम को जो है रमन से 28 दिन कम में पूरा कर देता है। वह दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्रिंस यानी कि इसे हम P मानते हैं, रमन को हम R मानते हैं। तो पहले दोनों का क्षमता देखिए, यानी कार्य, दोनों का कार्य देखिए, और यहाँ पर दिन, यानी कितना समय लग रहा है। तो रमन से क्या 3 गुना अच्छा कारीगर, यानी कि अगर रमन एक काम करता है तो प्रिंस का काम करता है 3 काम कर देता है। तो दिन में क्या हुआ, दिन में उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रिंस 1 दिन में करेगा और रमन 3 दिन में, यही इसमें खेल चलता है। क्षमता अगर है तो दिन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए तो प्रिंस जो है, ये प्रिंस जो है रमन से कई दिन कम में करा है, तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर क्या है, 2 दिन का अंतर है, 2 दिन का अंतर है, क्या है, 2 दिन का अंतर है, यानी कि 2 दिन कम समय पूरा करा है। तो 2 का वैल्यू कितना है, तो 2 का वैल्यू कितना, 28 है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14। और यहाँ प्रिंस का दिन में करा, 1 दिन में करा, तो 1 का वैल्यू क्या निकला, 14, यानी कि ये जो 1 का वैल्यू क्या निकला, 14, यानी कि ये 14 दिन में पूरा करेगा। और यहाँ कितना 3 है, तो 3 गुना 14 करेंगे तो 14 42 है, यानी कि ये प्रिंस जो है 14 दिन में काम को पूरा कर रहा है, और ये रमन जो है 42 दिन में। तो बोला दोनों मिल के कितने दिन में करेगा, तो देखिए 14 और 42 का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा, कितना होगा, 42, यानी कि 42 क्या है, कुल काम है, 42 क्या है, कुल काम है। और दोनों का क्षमता क्या है, ये 3 काम करता है 1 दिन में, और ये 1 काम करता है, दोनों का क्षमता क्या हुआ, 4 हुआ, क्या हुआ, 4, 3 1 4।
4 क्या हुआ, दोनों का क्षमता हुआ। तो बस 42/4 करेंगे, क्योंकि 42 का कुल कार्य है, कुल काम है, और 42/4 करेंगे। तो ये 40 कटेगा 10 बार में, फिर 2/4 यानी 10.5 दिन जो है दोनों को लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एम जो है और एन मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम जो है एन से 50% अधिक कुशल है, तो एम अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एम और एन का देखिए 50% क्या अधिक कुशल है। एम जो है एन से क्या 50 अधिक कुशल है, 50% अधिक यहाँ पर कुशल है। तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि 2 को, यानी कि अगर एन अगर 2 काम करता है तो दोनों का 2 क्या 3 होगा, यानी कि एम जो है 3 काम करता है। कितना काम करता है, 3 काम। ये निकला कार्य, तो दिन कितना होगा, दिन जो उल्टा हो जाएगा, यानी कि एम 2 दिन में करेगा और एन जो है 3 दिन में काम को पूरा करेगा। तो दोनों मिल के कई दिन में करा, 40 दिन में। कितना दिन में, 40 दिन में। लेकिन यहाँ पर कई दिन में करेगा, यहाँ पर कई दिन में करेगा दोनों मिल के। तो एम प्लस एन को देखिए, तो यहाँ देखिए दिन में क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो दिन को क्या एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 6। दोनों का एलसीएम क्या आया, इन दोनों का एलसीएम यानी कुल कार्य क्या निकला। ठीक है, गुना करने में क्या है, कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर क्या निकला, 6 निकला। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का क्षमता है। तो क्षमता क्या है, 3 और 2 5, यानी कि 6/5 करेंगे तो ये क्या निकला, इतना दिन में क्या करेगा, दोनों मिलकर काम को पूरा करेगा। तो इसका जो वैल्यू है कितना है, 40 है, क्योंकि यहाँ क्या है 40 दिन। यहाँ पर ये इतना दिन में काम को पूरा करा और यहाँ पर कितना है 40 दिन में, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का वैल्यू क्या होगा, तो 6 का वैल्यू यहाँ होगा 5, उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 5 × 4 20, यानी कि 200। यानी कि 6 का वैल्यू क्या निकला, 200। 6 का वैल्यू क्या निकला, 200। हमें क्या पूछ रहा है, एम अकेले उसी काम को कई दिन में करेगा। तो एम का कितना है, 2 दिन है। तो 2 दिन, जब 6 का वैल्यू 200 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 200/1 का वैल्यू कितना होगा, 200/6 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, एम का पूछा है। तो एम का कितना है, 2। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 200/6 × 2 हो जाएगा। और ये 2 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, यानी क्या आएगा 200/3 आएगा। 200/3 ये जो एम इस काम को जो है पूरा यहाँ पर करेगा। और अगर एन का पूछता तो 3 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंतिम सवाल बचा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है 60% अधिक है। यदि वस्तु पर जो है 20 रुपये की छूट देने के बाद उसे 200 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ %। तो यहाँ देखिए CP यानी क्रय मूल्य, MP मतलब अंकित मूल्य, और SP मतलब विक्रय मूल्य। क्या है विक्रय मूल्य। अगर CP अगर 100 है तो MP कितना है, 60 अधिक है, यानी कि 160 है। क्या है 160, ये परसेंट है 100% और ये 160%। ठीक है, अगर इसमें 20 रुपये, इसमें 20% नहीं बोला है, 20 रुपया बोला है। तो अगर इसमें 20 का छूट देंगे तो कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो अगर हम इसमें 20 माइनस करें तो कितना हो जाता है, तो अंकित मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 300। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो 160 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 160 का वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य क्या निकलेगा। अगर -20 उस पर जाएगा तो प्लस होगा, यानी अंकित मूल्य क्या निकला, 320 निकला। हमें इसमें लाभ पूछ जाए तो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें विक्रय मूल्य पता है, हमें अंकित मूल्य भी पता है। अब हमें क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ यहाँ क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो 160 का वैल्यू कितना है, 320 है। 160 का वैल्यू क्या है, 320 है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 16 से कटेगा, 1 बार में कटेगा। और ये जो है कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 200 रुपये के सामान को कितने में बेचा, 300 बेचा। 200 रुपये के सामान कितने में बेचा, 300 में, यानी कि 100 का फ़ायदा हुआ। तो 100 का फ़ायदा किस पर हुआ, 200 पर। किस पर हुआ, 200 पर। किस पर हुआ, 200 पर। तो 100 पर, तो 100 पर। ठीक है, 0 0 खत्म, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% का क्या हुआ, यहाँ पर 50% का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। 50% का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।